लता मंगेशकर की जीवनी। भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर का नाम भारतीय संगीत इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी मधुर आवाज ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। लगभग 7 दशकों तक उन्होंने हजारों गीत गाकर संगीत जगत को अमूल्य योगदान दिया। उनकी आवाज में ऐसी मिठास, भावना और गहराई थी कि लोग उन्हें भारत की बुलबुल और स्वर साम्राज्य कहने लगे। प्रारंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। उनकी माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। लता जी बचपन से ही संगीत के वातावरण में पली बढ़ी। उनके घर में हमेशा रियाज और संगीत की चर्चा होती रहती थी। लता जी का असली नाम हेमा था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम बदलकर लता रख दिया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। जब वे केवल 5 साल की थीं, तब से ही अपने पिता के नाटकों में अभिनय और गायन करने लगी थीं। संघर्ष भरा जीवन। जब लता जी मात्र 13 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऐसे समय में उन्होंने फिल्मों में गाना और अभिनय करना शुरू किया ताकि परिवार का पालन पोषण कर सकें। शुरुआत में उनकी पतली आवाज को कई संगीतकारों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि उस समय भारी आवाज वाली गायिकाओं का दौर था। लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और अपनी गायकी से सभी का दिल जीत लिया। संगीत करियर की शुरुआत। लता मंगेशकर को पहला बड़ा मौका 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला से मिला। ये गीत बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और रातों रात वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गईं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, भोजपुरी सहित कई भाषाओं में गीत गाए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर में 30,000 से अधिक गीत गाए। प्रसिद्ध गीत। लता जी के अनेक गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत इस प्रकार हैं: लग जा गले, ए मेरे वतन के लोगों, प्यार किया तो डरना क्या, तेरे बिना जिंदगी से, अजीब दास्तां है ये, सत्यम शिवम सुंदरम, लुका छुपी, शीशा हो या दिल हो। 1963 में जब उन्होंने देशभक्ति गीत मेरे वतन के लोगों गाया, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। ये गीत आज भी देशभक्ति के सबसे महान गीतों में गिना जाता है। संगीत जगत में योगदान। लता मंगेशकर ने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी आवाज हर अभिनेत्री पर बिल्कुल फिट बैठती थी। उन्होंने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और मन्ना दे जैसे महान गायकों के साथ कई यादगार गीत गाए। उन्होंने सिर्फ फिल्मी गीत ही नहीं, बल्कि भजन, गजल और शास्त्रीय संगीत में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी गायकी में भावनाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि हर गीत सीधे दिल को छू जाता था। पुरस्कार और सम्मान। लता मंगेशकर को उनके अद्भुत योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया। मुख्य पुरस्कार: भारत रत्न 2001, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। व्यक्तिगत जीवन। लता मंगेशकर ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत और परिवार को समर्पित कर दिया। वे बहुत सरल, शांत और धार्मिक स्वभाव की थीं।
उन्हें क्रिकेट देखने और फोटोग्राफी का भी शौक था। अपने भाई बहनों आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता था। विशेष रूप से आशा भोसले और लता जी की जोड़ी भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रसिद्ध बहनों में गिनी जाती है। निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। लाखों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। निष्कर्ष, लता मंगेशकर केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा थी। उनकी आवाज आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। उन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा से यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन इंसान को महान बना देती है। आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो लोगों के दिल भावनाओं से भर उठते हैं। लता मंगेशकर भारतीय संगीत की वह अमर आवाज हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।